मैं ऐसा मानता हूँ कि पीटी जो है वो एक प्रकार का माइंड गेम भी है। अभी जो कुछ पढ़ा हुआ है उसमें कुछ बातों को और ऐड किया जा सकता है। अंतिम का 5 से 7 दिन मेरा अपना मानना है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आदेश जी देखें। करेंट और बिहार को भी ध्यान दें। उसमें इधर बिहार का सवाल 25 से 30 आदेश जी आ रहा है। एक नोट्स जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी को कवर करता हो। 90 से 100 सवाल या 110 सवाल बनने वाला हर बार आदेश जी आता है। कट ऑफ का मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 105 वाला ही रेंज आगे कंटिन्यू रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 67वीं बीपीएससी पीटी 7 मई को है और 40 दिन अभी बचा हुआ है। आपको बता दें कि हमारे साथ हैं संजय सर हैं, बीपीएससी क्लास करवाते हैं, इनका कोचिंग चलता है। और सबसे बड़ी बात इसमें हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे 64वीं हो या 65वीं हो, कि छात्र जो हैं उसमें से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के ज़्यादा निकल रहे हैं। और इसके बाद आपको बताएं कि ये ऐसा परीक्षा है जिसमें 1000 से अधिक वैसे कैंडिडेट हैं जो कि ऑलरेडी बीपीएससी पास हैं और उनसे मुकाबला करना है एकेडमिक वाले को या पहली बार जो बीपीएससी में शामिल हो रहे हैं उनको। संजय सर से ही बात करेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर, 40 दिन है, 40 दिन के लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? धन्यवाद आदेश जी। सबसे पहली बात यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि पीटी जो है वो एक प्रकार का माइंड गेम भी है। जैसे आपने कहा कि पीछे के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पास्ट हैं, वो भी दे रहे हैं। तो एक तो मानसिक रूप से एक मजबूती बनानी पड़ेगी कि एक पहला हर्डल है उसको क्लियर किया जा सकता है। अब उसमें क्या रणनीति बनाई जाए? रणनीति ये है कि अभी जो कुछ पढ़ा हुआ है उसमें कुछ बातों को और ऐड किया जा सकता है। एक तो सामान्य पद्धति होती है कि आप पहले पाठ्यक्रम को देखें, पिछले वर्ष के प्रश्न प्रवृत्ति और संभावित बदलावों को देखें और एक अपना सोर्स मटेरियल तैयार करें। सोर्स मटेरियल 2 स्तर पे होता है। एक है बेसिक, जिसको आप जानते हैं कि एनसीईआरटी बेसिस पे या कुछ पॉपुलर किताबें हैं, चाहे वो पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो या अन्य बुक्स हो। तो अभी तो वो समय नहीं है। अभी ये हो सकता है कि सबसे पहले 40 दिनों में 3 भागों में बांट करके देखा जाए। अंतिम का 5 से 7 दिन मेरा अपना मानना है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को आदेश जी देखें। 8 सेक्शन है, हिस्ट्री, साइंस, करंट बिहार जिससे ज़्यादा पूछता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मेंटल एबिलिटी उसे थोड़ा सा कम पूछता है, पर पढ़ना सबको है। वो ये देखे कि उनका कौन कौन सा सेक्शन ज़्यादा अच्छा है, उसको लास्ट के 5-7 दिन में पढ़े। उसके पहले का जो 15 या 20 दिन हो या 25 दिन हो, उसमें सारे बचे पार्ट को कर ले या रिवाइज कर ले। और अभी जो एकदम ना पढ़ें उसमें थोड़ा सा समय दे सकते हैं, 5-10 दिन। जैसे इसमें मेरा अपना मानना है कि लिमिटेड मैनर में मेंटल एबिलिटी को सिर्फ लास्ट ईयर के प्रश्न पत्र से हल्का सा प्रैक्टिस कर लिया जा सके। अगर कोई मैथ्स का है तो उसका 10 में से 10 बन सकता है, अगर मैथ्स का नहीं है तो वो भी 2-3 बना सकता है। और कुछ को ऑप्शन देख करके भी 5 या 6 तक सवाल बनाए जा सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए अब चूंकि पेपर कब बना है कोई बता नहीं सकता, ये भी आप जानते होंगे। 12 दिसंबर को डेट दिया गया था और 7 मई वाले डेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है कि कहीं थोड़ा सा और डिले ना हो जाए, यूपीएससी का इंटरव्यू वाला मामला जो है। पर अभी 7 मई को लेके चले या बढ़े जो भी है, तो पेपर कब बनाए तो पता नहीं। पर हम मानते हैं कि जनवरी 2021 से लेकर के एग्ज़ाम से 1 महीना पहले तक के करंट को देखा जाए। रेगुलरली तो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी कोई एक कंपाइल्ड इशू को पढ़ लें। जैसे प्रतियोगिता दर्पण बीपीएससी के लिए एक अच्छा सोर्स मटेरियल है, उसकी वार्षिकांक हो या अगर कोई मंथली पढ़ रहा है तो बहुत अच्छा सोर्स है मेंटल करंट अफेयर्स के लिए। नंबर 2, बिहार स्पेशल के लिए 3 तरह के प्रश्न आदेश जी आते हैं। एक बिहार का इतिहास से जुड़ा हुआ सवाल जिसमें मॉडर्न ज़्यादातर पूछता है, बिहार का भूगोल वाला सवाल। तो ये लोग तो लड़के पढ़ चुके होंगे, चाहे वो इम्तियाज़ अहमद सर वाली बुक से पढ़ो या कोई और सोर्स से पढ़ो। पर जो बिहार का करंट है उसमें कुछ मुद्दों को ज़्यादा ध्यान दे, जैसे बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट, बिहार की योजनाएं, बिहार जो या राष्ट्रीय स्तर के जो रिपोर्ट में बिहार की क्या स्थिति है, बिहार में जो पॉपुलर मेन संवैधानिक पद हैं उनमें कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं, या कुछ और मामलों में कैसे बिहार चर्चा में रहा है। तो बिहार के करंट को देखने के लिए कोई एक सोर्स यूज कर ले। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका एक सार्वजनिक मंच है, जो उनको अच्छा लगे बिहार करंट के लिए यूज करें, पर 7-8 टॉपिक को बार बार अच्छे से पढ़ें। खासकर सर्वे से 4-5 सवाल, बजट से 2-3 सवाल।
अब ये 3 पार्ट केवल 5 पार्ट ट्रेडिशनल टाइप का है। हिस्ट्री के लिए अब वो समय नहीं रहा। मैं कहूँगा कि जैसे क्वेश्चन बैंक का कंपाइलेशन आता है, जैसे आप जानते होंगे घटना चक्र बहुत पॉपुलर है, कोई भी उसे चैप्टर वाइज बनाए। सबसे पहले बीपीएससी के घटना चक्र को देखें कैसा सवाल आया है। आप पाएंगे कि मॉडर्न ज़्यादातर पूछता है, एंशियंट में थोड़ा सा कम पूछता है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। मान लिया 28 या 32 सवाल हिस्ट्री के हैं तो प्रयास हो कि 26 सवाल सही हो जाए। अगर 28 आता है तो 32 है तो 30 सही हो जाए, क्योंकि सब फिक्स पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर पुराने लड़के गलती नहीं करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि निगलेक्ट ना करें। सटीक जो भी वो सोर्स से पढ़े हों, मान लीजिए लूसेंट गाइड से ही पढ़े हों, तो साथ साथ प्रश्नों को बनाएं और ईरर कम हो, रिवाइज ज़्यादा करें। हिस्ट्री से मैंने सेम मतलब पॉलिटी है, लक्ष्मीकांत पढ़ा हुआ तो ठीक, नहीं तो अभी मान लीजिए उन्होंने लूसेंट से ही पढ़ा है या कोई नोट से पढ़ा है, साथ साथ घटना चक्र ऐड कर दें। एक नोट्स और एक घटना चक्र। मैं 4 घटना चक्र की बात करूँगा जो क्वेश्चन बैंक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। एक नोट्स नहीं है तो एक लूसेंट की गाइड ही। एक्यूरेसी की ज़रूरत है हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी, ज्योग्राफी में भी और साइंस में भी। फाइनली है कि उनके टेबल पर मटेरियल फिक्स होना चाहिए। मेंटल एबिलिटी पर बहुत जोर न लगाए। अगर 10th तक मैथ ठीक नहीं है तो मान के चले कि 3, 4 या 5, 6 तक जाएंगे। करेंट और बिहार को भी ध्यान दे, जैसे कि उसमें इधर बिहार का सवाल 25 से 30 आदेश जी आ रहा है और करंट लगभग 30 से 35 आ रहा है। तो ज़रूरत है कि करंट को भी कायदे से करें। मैं करंट में कुछ प्रस्तावित करना चाहूँगा। 4 इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं जो कि बहुत ज़रूरत है। एक आपका आदेश जी है सूचकांक रिपोर्ट, दूसरा है समिट्स को भी डिटेल में, तीसरा है कि विश्व स्तर पे कौन सा देश किस बात के लिए थोड़ा सा प्रमुख रहा या क्यों चर्चा में रहा, चौथा है कि भारत के वैदेशिक संबंधों में क्या जो भी है, कोविड में तो कम हुए फिर भी क्या रहा, 4 ये टॉपिक। वैसे ही नेशनल इश्यूज़ में पहला हिस्ट्री कल्चर रिलेटेड, जैसे यूनेस्को लिस्ट में जैसे आपने देखा होगा कि धौलावीरा और रमप्पा टेम्पल है वो शामिल हुआ। एक कलकत्ता का जो दुर्गा पूजा है उसको भी इंटेंजिबल में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को लिस्ट को खूब अच्छे से कर लिया जाए। पॉलिटी में देखा जाए कि कौन कौन से पहलू पिछले 1 साल में थोड़ा चर्चा में रहा हो। नॉर्मली पाइएगा कि कोई अगर पोस्ट क्रिएट हुआ, उसी पोस्ट का संवैधानिक पहलू क्या है ये पूछ दिया जाता है। तो थोड़ा सा हिस्ट्री को टारगेट कर ले, हिस्ट्री वाला करंट, पॉलिटी वाला करंट, योजनाएं, भारत सरकार की योजनाएं बहुत सारे पूछ रहे हैं। जैसे बिहार की योजनाएं महत्वपूर्ण है, वैसे भारत सरकार की योजनाएं। उसके बाद से आप देखेंगे कि राज्य आधारित सवाल, जैसे बिहार का जो बगल का राज्य है, बंगाल का, उड़ीसा का, असम का, तो वहाँ पे कौन सी योजनाएं चर्चा, जैसे एक बार रूपाश्री पूछ दिया था। तो टारगेट कर ले। मेरा मानना है कि करीब 20-22 ऐसे टॉपिक है करंट को, इसको टारगेट किया ऐसे, कोई सोर्स से पढ़े, दर्पण से पढ़े, किसी सोर्स से पढ़े, उसको टारगेट करें और उसको बार बार रिवाइज करें। कुल मिला के मेरा सार ये है कि एक नोट्स जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी को कवर करता हो, या तो कोई गाइड, 4 घटना चक्र, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, करंट के लिए प्रतियोगिता दर्पण, बिहार के लिए इम्तियाज सर वाली बुक या कोई भी सोर्स, और उसको बार बार दोहराया जाए। जहाँ तक टेस्ट की बात है, मैं कहूँगा कि टेस्ट बहुत प्रकार का न बनाया जाए। ज़रूरत है कि पहले लास्ट ईयर्स का बनाया जाए। आयोग के पत्रों को जितना बार बनाया जाए वो ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आजकल देखते हैं टेस्ट के नाम पे लोग थोड़ा सा भटक भी रहे। गौर किया होगा आदेश जी। तो ज़रूरत है कि हम कॉम्पैक्ट रहें। और एक लास्ट बात, 3 तरह के आदेश जी सवाल आते हैं, चाहे थोड़ा सा पिया जाए, अच्छा ठीक है। 3 तरह के सवाल आते हैं। एक सवाल आता है बनने वाला, 150 में कभी ध्यान देंगे, आपने भी तैयारी कर रखी, जैसे हम लोग बैठे तो दिल्ली से आप जुड़े हुए थे। 90 से 100 सवाल या 110 सवाल बनने वाला हर बार आदेश जी आता है। कट ऑफ मान लीजिए आपका एक बार सबसे हाईएस्ट 108 गया हुआ है। नंबर 2, कुछ सवाल कंफ्यूजिंग रहते हैं और कुछ सवाल एकदम नहीं बनता है। प्रयास करिए कि 90 से 110 वाला जो सवाल है, जो बनने वाला है, वो इन्हीं सोर्सेस से आते हैं, उसमें गलती नहीं हो। पहला बनने वाला बनाया जाए, फिर क्या किया जाए, जो कंफ्यूजिंग उसमें एलिमिनेट करके निकाला जाए, फिर कटकुट भी बनाया जाए, चूँकि यहाँ पे निगेटिव नहीं, जो मैं समझता हूँ। सर ये तो हो गया तैयारी का, लेकिन एक एग्ज़ाम के दौरान भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, ऑप्शन नंबर ई, उसको कैसे टैकल करना है, उसको लेकर आप बताएं। कि कई बार होता है कि 2-3 आंसर भी होते हैं, कई बार होता है कि कोई नज़र नहीं आता है, और कई बार होता है कि डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ही इसका दिया जाए। तो क्या इसका सर उपाय है सर? बड़ा अच्छा, देखिए कोई ऑप्शन डालने के बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है आदेश जी। तो ई ऑप्शन का
मतलब क्यों डाला गया तो बड़ा विवाद के ऊपर, पर ऐसा आयोग पहला ही है जिसमें ई ऑप्शन भी नॉर्मल रहता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो अब ये ध्यान से रखा जाए कि ई संभवतः इसलिए किया गया कि जब आयोग को प्रश्नों पे विवाद हो गया कि सी नहीं हो रहा है, डी नहीं हो रहा है, तो दोनों मान लिया जाता है, उसको हटाना ना पड़े। तो बेस्ट तरीका क्या है कि हम पहले ई पर, जैसे हम पहला जो लॉट बनाते हैं तो हमको ए बी सी या डी में से चुनने का प्रयास करना चाहिए। पहली बार हम, चूँकि मैंने बताया कि आपको बनने वाले सवाल को देखना चाहिए, तो अगर हम 1 से 150 तक चले गए और हमने बनने वाले सवाल को देख लिया तो हम ई पर हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ पाएगी। चूँकि पहला में हम क्या देखेंगे, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। अगर किसी में हमको 2 लगेगा तो हम फर्स्ट लॉट में नहीं बनाएंगे, हम सेकेंड लॉट में बनाएंगे, जिसको हम कन्फ्यूजन जोन बोलते हैं। ठीक, अब सेकेंड लॉट में आएंगे तो सेकेंड लॉट में फिर हमारे पास वही सवाल रहेंगे जो भी 30 सवाल हो, 50 सवाल हो, जिसमें कि हमको 2 ऑप्शन निकल रहा है या 3 ऑप्शन निकल रहा है। तो उसमें भी हम एलिमिनेट करके निकालेंगे कि नहीं हमको लग रहा था शुरू में 2 है, पर इसमें एक ही ऑप्शन बी ही निकल रहा है। तो फर्स्ट लॉट में सिर्फ बनने वाले को बनाएंगे तो ई पर नहीं जाना पड़ेगा। सेकेंड लॉट में उन कन्फ्यूजन से कुछ को निकाल लेंगे। थर्ड लॉट में क्या होगा, एकदम नहीं आएगा, जो कि या वो जो कि हमारे लॉट 2 में कन्फ्यूजन से नहीं निकल पाए हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि हमें ई पर जाना होगा। अगर ये मेथड अपनाया जाए, जैसे हम लोग भी अपने समय एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई बार पास किए, पिछले 15 साल जो देख रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, तो या आजकल के बच्चे, अधिकांश बच्चे इस बात को करते हैं कि वो ई वाले को पहले तनाव नहीं देते हैं, वो थर्ड लॉट में देते हैं। उससे क्या होगा कि ई की संख्या रहेगी 25 सवाल, 30 सवाल में आप जाएंगे, क्योंकि पहले आपने 100-120 सवाल तक हो चुके हैं। तो ई को लास्ट में रखा जाए, जब एलिमिनेट करके बच रहा है, लास्ट में लगेगा कि हाँ 2 है, तो फिर ई पे जाया जाए या कोई और पे जाया जाए। ठीक है सर, एक और प्रश्न है सर कि जैसे 66 का आपने देखा, 108 कट ऑफ गया, सबसे अधिक अभी तक कहा जाए तो 100 के बाद नहीं जाता था। एक 53 से 55 के बीच में जो है 104 गया था, फिर बाद में घट के वो 100 आ गया था। तो सर क्या संभावनाएं क्या लगती हैं कि क्या 108 जो ये पार किया है वो अब ट्रेंड बना रहेगा, या फिर वो चला गया लेकिन 100 के ऊपर ही सेफ है? और कितना सटीक माना जाएगा इस बार मेंस देने के लिए, क्योंकि कितने छात्र जो हैं वो मिला तो लेते हैं आयोग के ही आंसर से, 100 पार भी कर गया, लेकिन आयोग ही डिलीट कर दिया, बदल दिया, तो फिर वो बाहर भी हो जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे बड़ी खुशी है आदेश जी कि आप लोग चूँकि परीक्षा से जुड़े रहे पढ़ाने से। देखिए, ये बहुत पुरानी समस्या है। और पहले मैं कट ऑफ की बात करूँ, कट ऑफ का मुझे ऐसा लगता है कि 100 से 105 वाला ही रेंज आगे कंटिन्यू रहेगा। उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये विमर्श का विषय है और ये जांच का विषय है, पर ऐसा लगता है, लोग संभावना बरतते हैं, अन्य लोग कहते हैं कि कुछ स्तर पे शायद कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हुई हों कि 108 चला गया हो, जैसे औरंगाबाद वाला मामला हो। पर कितनी प्रामाणिकता है उस पर मैं नहीं कह सकता हूँ, पर ये सामान्य ट्रेंड नहीं रहेगा, 100 से 105 ही रहेगा, ये अपना लगता है एक बात। दूसरी बात है कितना सेफ रहेगा। देखिए, सेफ तो ये रहता है कि आप जो कटअप बने, हमारे 105 तक कटअप जाए तो हम 115 के आसपास रहें, ताकि 4 या 5 गलत भी हुआ तो हम 110 पे आ जाए और आराम से पीटी दे करके तैयारी कर सकें। तो मैं ये कहूँगा कि 150 सवाल का एग्ज़ाम है, तो अगर स्टूडेंट्स अच्छी सी तैयारी कर करके 115-120 के रेंज में अपना स्कोर कर पाते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रहेगा। मान ली 5 आयोग ने घटाया तब भी वो 110 पे रहेंगे, और कटअप 104 आया, 6 आया, तब भी वो पास करेंगे। तो पहली बात है कि 100 से 105 मुझे लगता है, पर 115 से 120 वाला तैयारी बहुत कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि वो तुरंत पीटी के बाद पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, जो मुझे लगता है। और एक तो बड़ी बात है कि मानसिकता तो ये हो कि हम मोर एंड मोर अचीव करें, ताकि पीटी को ग्रेस से पास करना ज़्यादा अच्छा होता है। हालांकि उसके बावजूद आप खुद जानते होंगे 10-20% लोग ही कटअप से 5-7 नंबर ऊपर होते हैं, 70-80% लोग 1 या 2 नंबर के अंतर से लोग पास करते हैं। तो संघर्ष करना है कि 5-10 नंबर ऊपर है, कुछ कम भी हो तो कोई बात नहीं है, पास होना महत्वपूर्ण। पीटी एक बस क्वालिफाइंग एग्जाम है। सर, अंतिम प्रश्न है, 66वीं मेंस का रिजल्ट कब आ रहा है सर? क्या सूचनाएं लग रही हैं आपको सर? अच्छा, हाँ, देखिए, शुरुआत में सूचनाएं थी कि मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक में, पर मुझे अभी आज से 2-3 दिन पहले जो मुझे मतलब
बड़ा प्रत्यक्षता जान के मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता किससे पता चला क्या। उसके अनुसार से तृतीय सप्ताह में अप्रैल में 20 तारीख 15 से 20 तारीख में मुझे जानकारी मिली कि वो लोग इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं 15 से 20 अप्रैल के बीच। क्या कट ऑफ की क्या संभावना है सर? कट ऑफ पे मैंने कोई अपना कोचिंग का सर, अपना सर एक जो एनालिसिस छात्रों का होता है उसके अनुसार देखिए कट ऑफ का तो हम नहीं पूछ पाए, लेकिन जो मुझे बताया गया है या जो अंदाज़ लग रहा है कि पैटर्न को बीपीएससी लगभग बराबरी करेगा। जो हर विषय में लगभग बराबरी से सब में अच्छे अंक आए, इसका कुछ हमें खबरें मिली थी जो लोगों से, एक अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जो भी आप कहें, तो कट ऑफ कमोबेश जो पिछला जो ट्रेंड था उसी से 10 नंबर 15 नंबर आगे पीछे रहेगा, बहुत बदलाव नहीं है और सभी विषयों को बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया। बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया है। तो सर ने बताया विस्तार से कि आप 40 दिन है और 40 दिनों में आपको कैसा तैयारी करना है, एक रणनीति बनाना है, क्योंकि बीपीएससी अब पहले वाला नहीं रहा कि आप 10 सालों का क्वेश्चन बना के चले गए और उसी से रिलेटेड प्रश्न हैं। बहुत टेक्निकल प्रश्न आ रहे हैं, सभी तरफ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक रणनीति का होना बहुत ज़रूरी है। और सर ने जो बताया जो टिप्स, जो पुस्तक पढ़ना है इन 40 दिनों में, तो उस पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि बीपीएससी अब बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो चुका है और आपका मुकाबला लगभग 1000 से ज़्यादा वैसे कैंडिडेट से है जो कि ऑलरेडी बीपीएससी क्वालिफाई हैं, अच्छे अपने रैंक के लिए फिर दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग के छात्र वो भी ऐसे हैं जो कि काफ़ी टेक्निकल और स्मार्ट पढ़ाई करते हैं। ऐसे में जो बिहार के छात्र हैं जो यहाँ के कॉलेजों से पढ़ते हैं, जो अभी उतने अपग्रेडेड नहीं हैं, उनको भी इन रणनीतियों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि वो पीटी में अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो मेंस में अच्छे से तैयारी में लगे रहेंगे और मेंस निकालने के बाद आपका रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो सर से हम हमेशा भेंट करते रहेंगे, जो 66 का रिजल्ट आएगा उसके बाद भी और बीपीएससी 67वीं से पहले भी, कि इतने दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।